हाय व्हाट्सअप पीपल। आज मैं कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में बताने आई हूँ यहाँ पे। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं उनके बारे में ये बताने आई हूँ कि जो लड़कियाँ अपने टर्म एंड कंडीशंस पे ज़िंदगी जीती है, तो कुछ रिश्तेदार मैं कह रही हूँ, ठीक है, कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स, सोसाइटी उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है, कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट थमा देती है, जबकि उस लड़की को चाहिए भी नहीं होता है। वो उनकी इस घटिया सोच को चिल्लर तक नहीं देती है। समझ रहे हो आप? आपकी इस घटिया सोच ना चिल्लर भी डिजर्व नहीं करती है उस लड़की के नजरों में। तो भी आप अपने, चलो ठीक है, सबकी भाई मतलब अपने विचार हैं, अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस आजाद देश में सब लोग आजाद हैं। तो आप किसी के ऊपर चाहो तो आप लांछन लगा सकते हो, आप फ्री हो। तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगी कि आप होते कौन हो। रिश्तेदार, सोसाइटी, वो लड़की क्या करे, क्या पहने, किससे दोस्ती करे, कौन सी जॉब करे ना करे, कैसे कपड़े पहने, आधे कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने, आप ये डिसाइड करने वाले होते कौन हो? बस रिश्तेदार, सोसाइटी? नहीं, जब कोई इंसान, जब कोई लड़की अपनी आ, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो जब वो बच्चा गिरता है तो उसकी माँ आती है उठाने को उसे। लेकिन आज के टाइम में ना, जब लोग लाइफ में गिरते हैं, खास करके कुछ लड़कियां जब लाइफ में गिरती हैं ना, तो आज की सोसाइटी, आज के रिश्तेदार, मैं बोलूंगी, ओपनली बोल रही हूँ, इतने घटिया हो चुके हैं ना कि उठाना तो बहुत दूर की बात है। अगर वो खुद से जिंदगी में उठने की कोशिश भी करे ना, तो आप उसकी उस उम्मीद को भी गिराने की कोशिश करते हो। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं। तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? अगर एक वर्किंग लड़की अपने कुलीग के साथ, मेल कुलीग के साथ जा रही है, तो आप उसे कह देते हो कि वो कैरेक्टरलेस है। अगर उसके फ्रेंड लिस्ट में मेल मेंबर ज्यादा हैं, तो आप कह देते हो वो कैरेक्टरलेस है। आपके लिए तो बहुत आसान हो गया कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे देना। भाई उस लड़की ने आपसे मांगा, चलो नहीं, आजाद देश में रह रहे हो, आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से आजाद हो, आप करो। लेकिन ना, ये बातें उन लड़कियों के मुंह पर आप क्यों नहीं बोलते हो आकर के? इतनी औकात नहीं है उस लड़की के मुंह पर आकर ये बोलने की कि तुम कैरेक्टरलेस हो। तुम किसी मेल कॉलीग के साथ बाइक पे बैठ करके जॉब करने जा रही हो तो तुम कैरेक्टरलेस हो। मुंह पर आकर बोलो ना, मुंह पर आकर बोलो ऐसी लड़कियों को। चलो मैं पहनावे पे और ये पे आ जाती हूँ। अगर लड़कियां, सपोज अगर किसी कारण से अगर उनको परफेक्ट मैच नहीं मिल पा रहा है, तो वो शादी नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो आप कह देते हो कैरेक्टरलेस है। आपको अपने घर में बहू बेटियां जो हैं वर्जिन चाहिए। खुद आपके खानदान में जो लड़के हैं वो बैंकॉक के खिलाड़ी हैं। आप खुद बैंकॉक के खिलाड़ी हो। कभी इस बात को नोटिस किया आपने? नहीं ना? तो आप होते कौन हो? किसी लड़की को जज करने वाले, उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमाने वाले, आप होते कौन हो? कौन हो आप? कहां से आए हो? और उन लड़कियों ने आपसे मांगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट? नहीं ना? फिर ठीक है, चलो अब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती हैं। यार मैंने तो कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। उसके बाद भी आप अलग अलग आईडी से चेस करते हो मुझे, मेरी वीडियोस को देखते हो। जब आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, मेरी वीडियोस आपको इतनी बुरी लगती है, आप क्यों सुनते हैं मेरी बातें? यानी कि आपको इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो लगातार अपने लाइफ में ग्रो कर रही हूं, बढ़ते जा रही हूं आगे। लेकिन आप सोचो, आप उसी नाली में पड़े हुए हैं, अटके, ठीक है। तो आपकी इस घटिया सोच ना चिल्लर भी डिजर्व नहीं करती है। तो दूसरों की बहू बेटियों को कैरेक्टरलेस कहने के पहले पहले अपने खानदान में और खुद में कितनी कमियां भरी पड़ी हैं वो देख लो। पहले आप अपने कैरेक्टर को जज करो, फिर किसी और लड़की के कैरेक्टर को जज करना, ठीक है। क्योंकि आत्मा ना कभी झूठ नहीं बोलती है। तो अपने आत्मा से पूछना कि तुम कितने सच्चे हो, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे खानदान में जो लोग हैं उनका कैरेक्टर कितना साफ है।
दैट्स इट। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे किसी भी मतलब मर्द को मेंशन कर रही हूँ या फिर किसी औरत को मेंशन कर रही हूँ? नहीं, ये जेंडर बेस्ड नहीं है। मैं यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रही हूँ, ऐसे रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ जो इस तरह की घटिया सोच रखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं उनकी बातें कर रही हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे की बहू बेटियों को आप नंगा करते हो, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं ना, आपकी भी गर्लफ्रेंड है ना, आपकी भी वाइफ है ना, या फिर आपके भी पति है ना, आपका भी बेटा है ना। नंगा कोई भी कभी भी हो सकता है और आप किसी के अटायर्स को लेकर के उसे जज करते हो। यार क्या गारंटी है आप ये जो साड़ियां लपेट करके चल रहे हो, हाँ, तो आप बड़े कैरेक्टर वाले हो, और अगर कोई लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही हैं तो वो कैरेक्टरलेस है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आप मजे ले ले करके सुनते हो, ये एक गाना ले लो जो आप सभी को बहुत पसंद होंगे, लैला तेरी ले लेगी तो लिख के ले ले। बताओ ऐसा कौन सा मर्द होगा जिसे ये गाना पसंद नहीं होगा? बहुत सारी औरतें भी होंगी इसमें शामिल जिनको ये गाना बेहद पसंद होगा। उस वक्त आपको कैरेक्टर की नहीं पड़ती है, उस वक्त आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, उस वक्त तो बहुत मजे लेकर के सुन रहे होते हो। उस जो परफॉर्म कर रही होती है जो भी हीरोइन, आप उसे तो बड़े मजे ले लेकर के देख रहे होते हो। क्या वो फुल स्लीव पहन के आती हैं? हाँ, वो लहंगे में आती हैं, दुपट्टा ओढ़ करके आती हैं? वो जो आइटम सॉन्ग जो वो परफॉर्म कर रही होती हैं जिस पर, तो वो फुल स्लीव पहन करके आती हैं, ब्लाउज लहंगे में आती हैं, दुपट्टा को ओढ़ करके आती हैं, कैसे करती हैं? क्यों पसंद आते हैं आपको वो आइटम सॉन्ग इतने ज्यादा पसंद? बताओ। किसी की बेटी पे उंगली उठा देना बहुत आसान होता है, तो हमेशा याद रखना हर किसी के घर में बेटा भी होता है, बेटियां भी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां नंगी होती हैं, लड़के भी नंगे होते हैं। कैसे जानना है आपको? खुद की आत्मा से पूछ लो कि कैसे नंगे होते हैं। जब आप किसी दूसरी की बेटियों पे, बहू पे नजर डालते हो, हाथ डालने की कोशिश करते हो, उसी वक्त आपका कैरेक्टर नंगा हो जाता है पूरे तरीके से। कोई देखे ना देखे, सोसाइटी देखे ना देखे, ऊपर वाला ना सबको देख रहा है। और वो कृष्णा जी ने ना गीता में कहा है कि ईश्वर एक सेकंड के लिए माफ कर सकता है आपको, लेकिन आपके कर्म आपको माफ नहीं करेंगे कभी भी। इसलिए कर्म हमेशा ध्यान से करो। और मैं बता दूं, मैं बहुत चिल्ड आउट रहती हूँ। लोग कुछ भी बोले मेरे को परवाह नहीं है यार, मैं हमेशा से मुंह फट रही हूँ। आज तक मैं मम्मी की बातें करती थी। एक्चुअली पता है मेरे अंदर ये एटीट्यूड कहाँ से आया है? एक बार पता है गांव से कोई आदमी आया हुआ था मेरे घर पे, और उसने मेरी अपाहिज दीदी को, मेरी कजन थी वो, उन्होंने बोला कि ये अपाहिज है तो वो मर जाए। मैंने बोला वो क्यों मरेगी, तू मर जा। तो मेरे पापा उसके साथ खाना खा रहे थे और मेरी कजन की माँ भी वही थी, मेरी माँ भी वही थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जैसे ही उस आदमी ने कहा कि ये मर जाए मेरी अपाहिज दीदी के बारे में, तो मैंने बोला वो क्यों मरेगी, तू मर जा। तो पता है मेरे पापा ने ऐसे किया, ऐसे हाथ करते हुए मुझे आंख मारी और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं सच में मैं नहीं डरी थी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मैं सच बोलने से नहीं डरी। मेरा ये एटीट्यूड 4-5 साल की एज से रहा है। अभी मैं 30 साल की हो गई हूं, तो अब तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या बोलते हो नहीं बोलते हो, ठीक है? बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी औकात नहीं है बे मेरे आगे आकर के बात करने की। औकात है ना तो तुम आगे सामने आकर के बोलो, ठीक है? मेरे सामने आकर बोलो मैं क्या हूं नहीं हूं। और मुझे ना तुम्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं क्या हूं। मुझे खुद से मतलब है, और अगर मतलब था तो मुझे मेरी माँ से मतलब था कि मैं कौन हूं कैसी हूं, ठीक है? बाकी किसी को भी क्लैरिफिकेशन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हूं। आप जिसे जितना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही मजबूती आती है मेरे अंदर। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था, अरे माँ मर गई फिर भी नहीं मरी। नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे अपने लेसन लेने थे और मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना था। मेरा टाइम आएगा तो ईश्वर मुझे ले जाएगा, तुम टेंशन ना लो।
मेरा ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए था जो अपने टर्म एंड कंडीशंस पे ज़िंदगी को जीती हैं और अपने लाइफ में आने वाले हर एक स्ट्रगल को फेस करती हैं अकेले, अपने दम पे, अपने बलबूते पे, और दुनिया वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं। मैं उनके साथ हूँ और मैं कहूँगी अपना ये एटीट्यूड ना यार कभी भी बदलना मत, इसको मत बदलना, क्योंकि इसको बदल दिया ना तुमने तो लोग ना तुम्हें, मेरे पास वर्ड नहीं है, कभी भी अपने इस एटीट्यूड को, इस विनर वाले एटीट्यूड को मत बदलना। क्या हो गया? लोगों ने मुझे कहा, लोगों ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, मैं सुनती हूं, अभी भी सुनती हूं यार, बस लेकिन मुझे घमंड उस वक्त होता है ना जब लोग मेरे सामने आकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब मैं सामने आती हूँ और मैं बस नजरें ऐसे करके मिला के देखती हूँ, मुझे नजरें झुकानी नहीं आती हैं, क्योंकि नजरें मेरी तब झुकेंगी जब मैं कुछ गलत करूंगी। और ये खैर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार आप जो भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो ना, कभी भी किसी से भी ये उम्मीद मत करना कि लाइफ में आपका कोई लवर आएगा, आपका कोई हस्बैंड आएगा, आपकी बहन आएगी, आपके माँ बाप आपको उठाने आएंगे। सॉरी, माँ आती हैं, माँ आती हैं उठाने, माँ उठाने आती हैं। बाकी आप किसी से भी, ठीक है मान लिया जाए आपके भाई बहन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके और भी दोस्त हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि आप किसी से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब जब जिंदगी गिराती है ना, जब वक्त गिराता है आपको, तो आपको खुद उठने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आप उम्मीद लगाते हो ना कि मेरा लवर आके मुझे उठाएगा, मेरा हस्बैंड मुझे आकर के उठाएगा, मेरे भाई बहन, मेरे तमाम रिश्तेदार, सोसाइटी मुझे मदद करेगी, और जब वो नहीं करती है ऐसा, जबकि आप उस जिंदगी में जब आप गिर चुके होते हैं और आप खड़े होने की कोशिश करते हो और उस उम्मीद को भी जब लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तब आप हार जाओगे। इसलिए उम्मीदें अभी से ही खत्म कर दो, मत रखो किसी से उम्मीद, कुछ भी नहीं। उम्मीदें अपने आप से रखो। जब आपके सामने ना प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर देखो और बस इतना कहो, आई कैन, आई कैन, आई कैन। ठीक है, ये कहो। और लोगों को ना प्लीज करना बंद करो। आप यहाँ किसी को भी प्लीज करने नहीं आए हो, फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो। आप खुद को प्यार करो। और प्यार देने ना बहन, मैं ये बता दे रही हूँ, प्यार ना आपको कोई देने नहीं आएगा। अगर आप इस इंतजार में बैठे हो कि कोई आएगा मुझे प्यार देगा, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद को प्यार दो और दूसरों को भी प्यार दो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, लेकिन दूसरों को प्यार देने के पहले ना, दूसरों को प्लीज करने के पहले आप ये सोचो कि आपकी मम्मी ने, आपके ईश्वर ने जो आपको अस्तित्व में लेकर के आए हैं, वो क्या चाहते हैं। आपका खुश रहना जरूरी है। आप खुद से प्यार करो, खुद की खुशियों का ख्याल रखो। मैं जानती हूँ कुछ इमोशनल लोग जो होते हैं उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है किसी को नो कहना। लेकिन मैंने कुछ महीने पहले ही किसी सिचुएशन को नो कहा, बहुत तकलीफ हो रही थी। नो बोलने पे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती उस टाइम में। लेकिन जब मैंने नो बोल दिया ना, तब मुझे लगा यार नो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो अपनी खुशियों को यस और दूसरे लोगों की गलत डिमांड्स को नो बोलना सीख जाएं। और जो लोग, जो भी टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, जिन्हें आप जान रहे हो कि वो बस बैक बिचिंग कर सकते हैं, वो आपकी जड़ें काट सकते हैं, ये जानते हुए भी आप उनको प्लीज कर रहे हो, आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, तो मत करो यार, बंद करो, इसे बंद करो। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी खुशी पे फोकस करो आप, और ऐसे टॉक्सिक पर्सन को काट निकालो। थैंक यू।